हाँ जी। बाबा। हाँ जी। जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि का पाठ बताया, एडवांस में किसका है, वैसा अत्रि ऋषि का पाठ किसका हो? वशिष्ठ का पाठ है जो ब्रह्मर्षि है ऑलरेडी, अव्वल नंबर ब्रह्मचारी है, उसको फॉलो करने वाले ब्रह्मचारी ब्राह्मण कहे जाते हैं। विश्वामित्र तो ब्रह्म ऋषि नहीं थे, वो तो क्षत्रिय थे, परंतु पुरुषार्थ करके ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया। ये दोनों पार्ट राम और कृष्ण की आत्माओं पर लागू होती है। राम और कृष्ण की आत्माएं ब्रह्मा और शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होती है संगम में। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा प्रत्यक्ष था या शंकर और विष्णु भी प्रत्यक्ष था? हैं? ब्रह्मा प्रत्यक्ष था। विष्णु का पाठ तो अंत का है। पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, फिर शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर लास्ट में विष्णु द्वारा पालना। तो फर्स्ट में जो पार्ट है अत्रि का ही है। न वो उस समय ब्रह्मा है, न वो उस समय विष्णु है, न वो उस समय शंकर है। क्या है? अत्रि है। उन तीन देवताओं में से कोई देवता का वो पार्ट नहीं है। और है यज्ञ के आदि में कोई परदादी हुई या नहीं हुई? और परदादी है तो परदादा भी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? है? परिवार में परदादी और परदादा का बहुत मान होता है। तो बाबा कहते हैं ऊंचे ते ऊंचे है शिव, जिसको कहे शिव बाबा। फिर उसके बाद कौन? उसके बाद ऊंचा पार्ट किसका? इस सृष्टि में, नई सृष्टि में नहीं। अभी वर्तमान पुरुषार्थी जीवन की सृष्टि में शिव बाबा के बाद ऊंचा पार्ट किसका है? महादेव। जिस समय ये वाणी चल रही थी ब्रह्मा के द्वारा, उस समय महादेव था तो किसका? नहीं, ब्रह्मा का बाप कौन? तो वो ऊंचा हुआ ना। जो ऊंचा हुआ वो ही अत्रि। और है हाँ कहा गया है त्रेता माने 13। तो त्रेता का जो लाइफ है
पिता का जो साल में जाता है वो पीरियड वो 1250 साल का है। हाँ, पिता का जो चक्र है वो 1250 साल का है। पिता की आयु 1250 वर्ष। 50 साल। हाँ तो 13 जन्म कैसे होगा? तो उम्र कम हो जाएगी ना। हाँ 100-125 साल का उम्र नहीं होता, हाँ तो उससे भी कम हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है। तो 13 जन्म कैसे? किसका, किसके लिए बोला है 13 जन्म? हाँ, त्रेता में किन आत्माओं के लिए 13 जन्म है? सूर्यवंशी आत्माओं के 13 जन्म। सूर्यवंशी आत्माओं का तो एक जन्म एक्स्ट्रा संगम युग में ही हो गया, जिसे 21वां जन्म में से पहला जन्म कहे, उसे थोड़ा ही कहेंगे। 13 जन्म हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन आयु तो कम हो जाएगी ना। हाँ, बिल्कुल आयु कम हो जाएगी। उससे भी कम होगा ना। हाँ बिल्कुल। और हाँ, ये जो भक्ति मार्ग में है शनि लगा है ऐसा बोलता है। क्या लगा? शनि 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 अब उससे कोई भी काम करता तो ठीक नहीं होता है। तो ऐसा कुछ होता है उसमें राम को भी शनि लगाता बोलता है, इसलिए उनको वनवास हो गया 14 साल। अरे सुनने में आता अभी ये शनि जो है वो बाकी में है या खाली बोलने का बात है? 9 ग्रह हैं या नहीं है? तो 9 ग्रहों में शनिदेव भी है। जो बाप का अपोजिशन करे वो विधर्मी है या स्वधर्मी है? क्या है? विधर्मी है। बाप है बिना दाढ़ी मूछ वाला और बच्चा है दाढ़ी मूछ वाला, तो विकारी है या निर्विकारी है? विकारी है। हाँ जितना तुम अच्छी याद करोगे उतना बाबा की नजदीक आओगे। हाँ, तो अष्टदेव सबसे ज्यादा याद करते हैं। अष्टदेव सबसे ज्यादा याद करते हैं और लक्ष्मी माता सबसे ज्यादा नजदीक जन्मांतर रहती है। लक्ष्मी माता षष्ठी, लक्ष्मी माता लक्ष्मी माँ लक्ष्मी, हाँ सबसे ज्यादा नजदीक रहती है जन्म। हाँ लक्ष्मी अष्टदेव में नहीं है। अरे उसे दूर कर दिया, लक्ष्मी को अष्टदेव में से ही निकाल दिया। वो तो चंद्रवंश से आती है। चंद्रवंश से आती है, लेकिन बन क्या जाती है? तो जो बन जाती है उसको गिनेंगे या पास्ट को गिनेंगे? बाबा ऐसे तो 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। फिर अष्टदेव रुद्रमाला से और चंद्रवंश से हाँ। तो 16 बनते हैं। हाँ, लेकिन 16 युगल तो नहीं हो जाएंगे। युगल तो 8 ही रहेंगे ना। विजय माला युगलों की माला है या सिंगल की माला है? युगलों की माला है। एक मणका देखा, माना उस एक मणके में कितने हैं? 2 हैं। और कहाँ परम धाम से आवाज आई? हिंदी पहले है या शास्त्र पहले? हिंदी हिंदी पहले है या शास्त्र पहले है? शास्त्र, शास्त्र शास्त्र हिंदी में भी है और शास्त्र संस्कृत में भी है। और शास्त्र संस्कृत से पहले जो भाषा थी प्राकृत पाली, उन प्राकृत पाली पुरानी भाषाओं में भी शास्त्र है। संस्कृत जो है वो आर्टिफिशियल भाषा है, ओरिजिनल भाषा नहीं है। अगर ओरिजिनल भाषा होती तो दुनिया के कोई न कोई हिस्से में जरूर बोली जाती। वो पैतृक भाषा नहीं है। संस्कृत माने सुधारी हुई। जो प्राकृत पाली पुरानी भाषाएं थी उनका सुधार किया गया
उनका व्याकरण तैयार किया गया पाणिनि के द्वारा, तभी ये संस्कृत भाषा बनी। और वेद, उपनिषद, पुराण, ग्रंथ किस आधार पर उनके नाम है? उनके नाम इस तरह, जैसे पुराण है, पुराने बातों ठीक है, वेद और उपनिषद और ग्रंथ। विद माने जानना, जानकारी। वेद माने जानकारी। जानकारी सच्चाई की या झूठ की? सच्चाई की जानकारी माने वेद। जो मुरली है वो जानकारी है या नहीं है? जानकारी है, लेकिन उस जानकारी को जो भक्ति मार्ग में यादगार वेद बनते हैं, उन वेदों को आज कोई पढ़ता क्यों नहीं है? सुनता क्यों नहीं है? अर्थ क्यों नहीं समझता है? क्योंकि संगम युग में इसकी शूटिंग होती है। कोई भी एडवांस वाला ब्राह्मण जब उसे बाप डायरेक्ट मिल जाता है तो बाप से सुनना पसंद करता है डायरेक्ट, या मुरली पढ़ना पसंद करता है? मुरली क्यों नहीं पढ़ता? मुरली क्यों नहीं सुनता? मुरली को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? शूटिंग हो रही है वेदवाणी की। आदि में वेदवाणी का चलन था, अभी वेदवाणी को कोई पूछता नहीं। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है। और स्पिरिचुअल लाइफ यूनिवर्सिटी के आंध्र में एक संस्था स्थापन हुआ है, तो वो सब ज्ञान का हमारा बताते हैं, अपना ज्ञान बताते हैं, उसमें भगवान को नहीं मानते। तो ज्ञान सब अपना ही बताते हैं। वो दुनिया में बहुत है, अध्यात्म का ही बात करते हो। तुंडे मत भिन्ना। हाँ, और कहा है तो सत्यनारायण की कथा घर में सुनाई जाती है, लेकिन सत्यनारायण के साथ लक्ष्मी की कथा नहीं है। सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं है। तो नारायण तो सत्यनारायण है ना, तो हाँ। लक्ष्मी भी सत्य है ना? लक्ष्मी सत्य है ना? नहीं, सत्य एक होता है या सत्य दो होते हैं? एक होता है। जब सत्य एक होता है तो आत्माएं जिनमें सत्य के संस्कार भरे हुए होंगे वो 100% सत्य एक ही आत्मा होगी या अनेक होंगी? तो बस खत्म हो गई बात। लक्ष्मी अगर सत्य है तो जो सत्य है नास तो विद्यते भावो, क्या कहा गीता में? जो सत्य है उसका अभाव कभी नहीं होता। अगर लक्ष्मी सत्य है तो सत्य को ही मानेगी, सत्य के अंडर में रहेगी या झूठों के अंडर में रहेगी? तो लक्ष्मी सदैव सत्य के अंडर में रहती है? रहती है? नहीं रहती है। और बाबा ऐसा विनाश कैसे होगा, कहाँ से होगा, कभी होगा, किस आदर से होगा, विनाश करने वाला कौन है? शंकर जी। और दूसरा है? बस इतना ही है। है? हाँ जी।
अमृत में हम कोई आत्मा ज्ञान में आवे इसके लिए सकाश देते हैं, एडवांस ज्ञान वो ले ले, लेकिन अगर उसका पार्ट नहीं है आने का तो हमारा जो हम सकाश देता है वो गड़बड़ करा जाएगा। नहीं, आगे चलकर वो 500 करोड़ सभी आत्माएं ज्ञान में निकलेंगी, न निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं। सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद बनेगी। कोई उच्च कोटि के ब्राह्मण है, कोई निम्न कोटि के ब्राह्मण। और पिछले वर्ष हाँ, केदारनाथ में जो हादसा हो गया था उसका क्लेरिफिकेशन देते हुए बाबा ने कहा था कि ये इस्लामी पहले मरेंगे। हाँ, उसी तरह इस साल भी एक ज्योतिर्लिंग के पास हादसा हो गया था, और एक ज्योतिर्लिंग के पास हादसा हो गया था भीमाशंकर नाम के। हाँ, उसका बेहद में क्या समझ है? वो तो एक छोटा मंदिर है, ऐसे यादगार मंदिर तो ढेर के ढेर हैं। भीम माने भयंकर और शंकर माने शंकर। उनका जो यादगार बना हुआ था वो टूट के गिर गया। भक्ति मार्ग का कार्य पहले चल रहा है या ज्ञान मार्ग आगे आगे जा रहा है? भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग अभी आगे जा रहा है, नाक रगड़ते जा रहे हैं, कह रहे हैं ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है। तो भक्ति मार्ग में ये दिखाया है कि पूर्ण में जिसका नाम रखा गया पूर्णा, पूर्णा माने पूर्ण। वो पूर्णा पूर्ण कब बनता है? पहले पूरा नीचे उतरता है तब बनता है या बीच में बन जाता है? पहले नीचे गिरे फिर उसके बाद ऊपर उठे। जितनी भी 500 करोड़ आत्माएं हैं उनमें सबसे ज्यादा पतन किसका होना चाहिए? जिसका सबसे जास्ती पतन होता है वही सबसे जास्ती ऊंचा भी उठता है। ऊंचा उठेगा तो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो ऊंचा उठेगा। तो भक्ति मार्ग में ये दिखाया हुआ है। और है शंकर जी थे, श्री शंकर महाराज, श्री शंकर जी का नाम बाद में हुआ। तो पहले वो उन्होंने अपने शरीर के साथ में सो जाना था उन्हें, तो वो ब्रह्म ऋषि की बात कहे, ब्रह्म ऋषि के पास नहीं गए। बाद में उनको विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आपको शरीर के साथ में स्वर्ग में भेज दूंगा। उन्हें शंकर जी को शरीर के साथ में सो जाना था। उनकी ऐसी जितनी मैंने बहुत पुण्य कर्म किए हैं तो मुझे शरीर के साथ में सो जाना है। हाँ जी। और वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि आप शरीर के साथ में नहीं जा सकते क्योंकि पंचभूत के साथ में आप नहीं जा सकते। तब उन्होंने विश्वामित्र जी की बात कही तो उन्होंने बोला मैं आपको जरूर भेज दूंगा, शरीर के साथ ही आपको भेजूंगा। और उन्होंने नया स्वर्ग की स्थापना भी करने का फिर नहीं किया। तो इसका क्या है? तो अकेले स्वर्ग में बैठ के तालियां बजाओ। और किसी को योगदान कैसे देना है? किसी को कुछ देते हैं तो कैसे देते हैं? डायरेक्ट देते हैं। देते हैं ना, तो डायरेक्ट दो। बता तो दिया, उसके चेहरे को याद करो ताकि पता चले कौन सी बिंदु आत्मा को हम योगदान दे रहे हैं।
चेहरों को याद करने के बाद फिर उसकी आत्मा को याद करो। शिव बाबा के साथ बैठ करके उस आत्मा को सचलाइट दो, जैसे टार्च की रोशनी फेंकी जाती है। योग दान यानी याद, जो हम याद करते हैं उसका दान देना है। हमारी आत्मा का योग उसके पास तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? अरे योग माने क्या? योग माने जोड़। हमारी आत्मा की लगन, लगाओ, हमारी आत्मा का लगाव उसके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा? पहुंचा। यानी अपनी इच्छा भी हो सकती है ना? है? इच्छा बिना इच्छा के कोई काम कैसे होगा? आप इच्छा करेंगे तभी तो योगदान देंगे। कोई दान कब दिया जाता है? बिना इच्छा के। इच्छा करेंगे तभी दान देंगे। मन में सोच के ही करना है? सोच के ही करना है। बिना सोचे कोई काम होता है क्या? पहले संकल्प आता है, फिर वाचा में आता है, फिर कर्मणा में आता है। और बाबा बोलने में आता है कि नंबरवार पूछते हुए जन्म पिता है, नंबरवार पूछते उसमें प्रवेश करते हैं। ठीक है। तो सबसे ऊंचा जन्म पिता शिव बाबा। जब बाबा कहते हैं तो साकार हुआ या निराकार शिव बाप हुआ? साकार हुआ। हाँ जी बोलो। शिव बाप पूछते उसमें प्रवेश करते हैं। शिव बाप ऊंचते ऊंचे में प्रवेश करते हैं। और अभी बाबा बात की कि सबसे ज्यादा पतन होगा उसी में बाप प्रवेश करें। हाँ ऊंचे ऊंचे और नीचे नीचे। हाँ हाँ। इस सृष्टि पर सबसे ऊंच कौन बनता है? हैं? नारायण बनता है। तो क्या विरोधी बात आ गई? बाप नंबरवार धर्म पिता है, नंबरवार पूछते हुए उसमें प्रवेश करते हैं। हाँ बाबा कहते हैं कि मैं पतितम में प्रवेश करता हूँ। हाँ। पूछते उसमें प्रवेश है या पतितम में प्रवेश है? ये बात। बाप की दृष्टि में पतित होना कोई नीचता नहीं है। आत्माएं सब भोगी है या योगी है? दो सारी भोगी है। तो बाप की दृष्टि में वो नीचे हैं? बाप सन्यासियों को बाद में नंबर देता है या गृहस्थियों को बाद में नंबर देता है? जो पतित होने वाले हैं? सन्यासियों को बाद में देता है। और 8 घंटा याद हो जाएगी होती जाए है? होती जाए। हाँ, जब याद में तुम नजदीक पहुंचते जाएंगे, तुम्हारी याद की दौड़ है, तो दौड़ में कोई आगे जाता है, कोई पीछे रह जाता है। जो आगे जाएगा वो जन्म जन्मांतर नजदीक नहीं रहेगा। है? हाँ, नूद माने धर्मराज के रजिस्टर में सब नूद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और बाबा केदारनाथ के बाद अभी जम्मू कश्मीर शहर का भी धराशायी हो गया। हाँ, तो उसका धराशायी कहाँ हो गया? पूरा हादसा हो गया। और ऐसे हादसे तो जगह जगह होते ही रहते हैं। बाढ़ आ गई, जो बाढ़ आ गई उस बाढ़ में मिट्टी मिली हुई होती है या नहीं होती है? है? तो देह अभिमान की बाढ़ आ गई। जब देह अभिमान की मिट्टी ज्ञान जल में मिक्स हो जाती है तो नुकसान होता है या फायदा होता है? है? शुद्ध जल तो है नहीं। जल कैसा है? मिक्स है। देह अभिमान की मिट्टी मिली हुई है। तो ऐसे देह अभिमान की मिट्टी कश्मीर में ऐसी बाढ़ आई। मीर किसे कहा जाता है? मीर किसे कहा जाता है और मीरा किसे कहा जाता है?
मीरा माने शाहजादी और मीर माना शाहजादा। तो जो शाहजादा है वो देह अभिमान की मिट्टी से अभिभूत हो गया। बाप का बच्चा है शाहजादा। बाप कौन है? नहीं, शिव तो आत्माओं का बाप है। आत्माओं का बाप है शिव, लेकिन मनुष्यों का बाप है प्रजापिता, जिसे कहा जाता है जगत पिता शंकर। तो शिव है आत्माओं का बाप। उसके बाद नंबर है प्रजापिता, जगत पिता, विश्वपति का। उसके बाद नंबर है उस विश्व पिता का जो शहजादा बनता है। मीर, वो काश्मीर, काश मैं इस जन्म में शाहजादा होता। वो तो जब द्वापर शुरू होता है तब त्रेता युग का जो गायन है राजा का, उस राजा की औलाद है। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म, उसका बीज रूप कोई होगा या नहीं होगा? है उसका जो बीज रूप है उसको कहा जाता है कार्तिकेय। 9 माताओं से पलता है या एक माता की पालना लेता है? 9 नहीं, 6 माताओं से। वो 6 धर्म कौन कौन से? इस्लाम, बुद्ध, क्राइस्ट, सन्यास, मुस्लिम और सिख। ये 6 धर्म आस्तिक धर्म है, भगवान को मानने वाले हैं। ये बाप का बड़ा बच्चा है। छोटा बच्चा है गणेश। प्योरिटी की पावर किसमें ज्यादा है? इसमें? अरे उसको मूंछें दिखाई जाती हैं। किसको? कार्तिकेय को। तो दूसरे धर्म का है, राक्षसी धर्म का है या देवताई धर्म का है? वो राक्षसी धर्म। इसलिए मीर है तो मीर, लेकिन दिल में आस भरी हुई है, काश मैं विश्वपति का शाहजादा होता। माना जो पद ब्रह्मा वाली आत्मा को मिला है, सतयुग में किसका बच्चा बनेगा? विश्वपति का बच्चा बनेगा, शाहजादा बनेगा असली। वो शाहजादा काश में होता। कौन? वो जो इस्लाम धर्म का बीज है। वहां बाढ़ आ गई। बाढ़ आती है तो देह अभिमान की मिट्टी मिल जाती है। देह अभिमान की मिट्टी में मिल जाने से बुद्धि में विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ जाते हैं। घाटा होता है या फायदा होता है? घाटा हो जाता है। और खाने का टाइम पर लोग बोलते हैं जब नींद
धरनी आई तुझे डालती हूँ कर्म का पानी। कर्म का कौन शक्ति, कर्म का धरनी शक्ति। नारायण सारखा पुत्र, लक्ष्मी सारखी बहू, इनका बर रहा है ऊपर ठेवला गौरा शेला, पार्वती पुत्री सोन्याची छुरी लोक स्वर्ग को जा है। कौन सी रामायण पढ़ दी? हाँ मराठी में पढ़ दी। हाँ हिंदी में बताओ। नहाते समय गाया जाता है, वो गाया। गाते हैं, क्या गाते हैं? धरनी धरनी आई तुझे डालती हूँ कर्म का पानी। धरणी माता को बोल रहे हैं तेरा जो पानी है तेरा तुझे डालती हूँ कर्म का पानी। कर्म का कौन शक्ति, कर्म का धरनी शक्ति। कर्म का कौन शक्ति, कर्म का धरणी शक्ति। धरनी, धरनी कौन है? जगदम्बा धरनी है या नहीं है? है? और जो असली ज्ञान है, असली ज्ञान जल है, एडवांस ज्ञान है, वो किससे आता है? अरे वो ज्ञान जल किससे आता है? धरनी से आता है या बाप से डायरेक्ट आता है? धरनी से आता है। हाँ तो फिर नारायण क्या हुआ? नारायण जैसा पुत्र, नारायण जैसा पुत्र, नारायण जैसा पुत्र, लक्ष्मी जैसी बहू, लक्ष्मी जैसी बहू, फूल का भरा हारा, फूल का भरा हारा, फूल का भरा हारा, फूल का बड़ा हार। हाँ ऊपर ठेवला कोरा शेला, ऊपर रखा कोरा शेला माना कपड़ा, पूरा कपड़ा ऊपर में रखा नया कपड़ा। हाँ नया कपड़ा, ऊपर से रखा नया कपड़ा। हाँ पार्वती पुत्री ईश्वर तू सोने की चूड़ी लोग स्वर्ग को जा पार्वती पुत्री ईश्वर, पार्वती पूछती है ईश्वर को। हाँ पार्वती ईश्वर को क्या पूछती है? ईश्वर सोने की चूड़ी लोग स्वर्ग को जा, सोने की चूड़ी लोग स्वर्ग को जा रही है, इसका बेहतर। बाबा बाबा ने कहा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं ऐसा? माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हुए हैं, ऐसे ही माया की मत पर ढेर के ढेर शास्त्र बनाए हुए हैं। ये भी कोई माया की मत पर भक्ति मार्ग में किसी ने लफड़ा बनाया है। वो भी खाते वक्त बोलने का है। सब कोई बोलता है क्या? जिसकी जो मन में आया बस वही बात कर दी। हेलो, एक मुरली में, एक अव्यक्त वाणी में, और एक उसके क्लैरिफिकेशन में, और जो शास्त्रों में बातें आई हैं उन बातों का जो सार स्वरूप है, जो बाबा बताते हैं, इनके अलावा और बातों पे चिंतन नहीं करना है। अगर और बातों में चिंतन करते रहेंगे तो भटक जाएंगे या एकाग्र हो जाएंगे? भटक जाएंगे। हाँ जी। अपने ज्ञान में बाप कहते हैं, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चा है, तो इसको शास्त्रों में कैसे टैली करेंगे? और किन बातों को उठा करके इसको शास्त्रों दुनिया वालों को इस बात को समझाएंगे कि राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चा है। शास्त्रों में जो चित्र है, जिन चित्रों में कृष्ण को मंदिरों में बैठाया गया है, मंदिरों में बैठा करके पूजा करते हैं, वो पूजा का रूप बच्चे का है या बड़े रूप का है? तो बच्चे का। हाँ, लेकिन फिर भी उसको कोई बच्चा नहीं मानता है। कोई उसको शास्त्र के हिसाब से कोई भी बच्चा नहीं उसको मानता है, उसको भगवान के रूप में स्थापित किया जाता है। साबित नहीं कर सकते कि वो भगवान है। अगर भगवान है तो कलयुग स्थापन करने आता है क्या? हम यहाँ पे जानना चाहते हैं, यही तो बात है, वही तो जवाब दे रहे।
वही बात को हम इस बात के रूप में देख रहे हैं कि इस बात को दुनिया वालों को शास्त्रों का कौन सा पॉइंट उठा करके बताया जाए कि यही पॉइंट उठा के बताया जाए। भगवान आएगा तो उत्थान करके दुनिया का जाएगा कि पतन करके जाएगा? क्या करके जाएगा? तो फिर पतन करके क्यों गया? बच्चे के रूप में उपदेश नहीं दिया उसने, जिससे पतन हो गया। वो जो रूप दिखाया है, जिसकी पूजा करते हैं, वो पुरुषार्थ उसने ऐसा किया है कि बच्चा बुद्धि जैसा बन गया। गीता में जिस रूप से गीता के ऊपर जो छाप पड़ी है वो बच्चे का रूप नहीं है, वो बृहद रूप है। जो बड़ा रूप है गीता में, जो बड़ा रूप है वो भगवान का रूप है। वो भगवान का रूप है, वो निराकार भगवान का रूप है। साकार दिखाया है। हाँ, वो साकार इसलिए दिखाया है कि कोई तन में, मनुष्य तन में आता है, इसलिए मनुष्य का रूप दिखाया है। बाकी भगवान को रथ में बैठ करके गाड़ी हाँकने नहीं आता है। और तो भक्ति मार्ग की बात है। भक्ति मार्ग में जो आया सत्य बचन महाराज। और राम को बाप के रूप में कैसे दिखाया जाएगा? कृष्ण को बच्चे के रूप में पूजा होती है। राम कभी बच्चा नहीं था क्या? हाँ, लेकिन फिर भी उसकी पूजा बच्चे के रूप में नहीं होती। जब बड़ा हुआ, रावण को मारा, बड़ा काम किया, तो उसकी यादगार में उसकी पूजा होती है। तो राम बाप जो है वो सदैव बड़ा दिखाया जाता है, समझदार। और बच्चा माने बच्चा बुद्धि, गैर समझ। कहीं कहीं बड़े कृष्ण की भी पूजा दिखाई है, कहीं कहीं बड़े कृष्ण की भी पूजा दिखाई है। मथुरा में, हाँ जी, बता। मथुरा में जहाँ जेल है उसके आगे जो मंदिर है, वहाँ राधा कृष्ण बड़े ही दिखाए, वहाँ उसकी पूजा भी हो रही है। हाँ जी। और फिर हरे राम हरे कृष्ण वाले जो है वो तो बड़े मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। हाँ, तो छोटे बच्चा के भी हो रहे हैं और बड़े की भी हो रही है। दुनिया साकार को पहले पकड़ती है या निराकार को पकड़ती है? साकार को पकड़ लेती है। उसमें जो निराकार कार्य कराने वाला है उसको तो पहचाना ही नहीं दुनिया ने। अभी हमको समझ में आता है, जहाँ रामायण में राम की बात आई है वो राम नहीं है, राम भगवान है ही नहीं, वो तो देवता है। देवताएं कलाओं से बंधे हुए होते हैं, भगवान तो कलातीत तो होता है। भगवान को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए राम भगवान नहीं है, कृष्ण भी भगवान नहीं है, वो कलाओं में बंधा हुआ है। 16 कला संपूर्ण है। बाबा, साकार में जिसको भी हम राम और कृष्ण के रूप में, भगवान के रूप में जानते हैं, हाँ, शास्त्रों में, हाँ, लेकिन शास्त्रों में उन्हें इस बात के लिए दिखाया गया है कि मैं जो है भगवान का ये साकार रूप है। हाँ। और अभी बाबा बता रहे हैं संगम योग में कि भगवान का साकार रूप नहीं होता। भगवान तो निराकारी स्टेज वाला होता है। हाँ, जो निराकारी स्टेज वाला है, हाँ, वो राम और कृष्ण नहीं हो सकते। राम और कृष्ण पुरुषार्थी रूप है। ये पुरुषार्थी रूप होने के कारण उसको साकार दिखाया है। जो निराकार है वो ही भगवान है। पुरुषार्थी रूप है तो साकार हो सकता है या नहीं? हो सकता है। जो अव्यक्त रूप बाबा कहते हैं, हाँ, और व्यक्त रूप, हाँ, व्यक्त रूप में राम और कृष्ण को दुनिया के सामने शास्त्रों ने परोसा, हाँ, लेकिन अव्यक्त रूप को शास्त्रों ने भी नहीं पहचाना और शास्त्रियों ने भी उस बात को साकार रूप से शास्त्र लिखने वाले मनुष्य हैं या देवता हैं या भगवान है? जब वो शास्त्र लिखे गए, लिखने वाले भगवान है, देवता है या मनुष्य है? नहीं है तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य विकारी होता है या नहीं होता है? बाबा जब वो शास्त्र लिखे गए तब वो सात्विक स्टेज में लिखे गए। रुको, मनुष्य विकारी होता है या नहीं होता है? होता तो है विकारी। तो विकारी होता है तो उनकी रचना भी विकारी। क्या जो सात्विक स्टेज में जो बात आई थी वो भी सब विकारी हो गई? सब विकारी तो हुआ, कोई फायदा हुआ?
दुनिया नीचे गिरती गई शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते या ऊंची उठी? जब से शास्त्र आए तब से दुनिया तो नीचे गिरी। इसका मतलब है कि मनुष्यों ने वो बनाया है। लेकिन बाबा कहते हैं शास्त्र शुरुआत में सच्चे थे, हाँ, बाद में उनका इंटीग्रेशन होते खत्म होता गया। और उन शास्त्रों को जिसने पढ़ा उसका भी पतन होते गया, जो समझा उसका भी पतन होते गया। ठीक है। लेकिन शास्त्र जब वो सात्विक स्टेज में थे, हाँ तब लोगों ने जो पढ़ा हाँ उसको, हाँ। तब तो उनका स्टेज टिका रहा ना बाबा। और शास्त्रों में मूल शास्त्र कौन है? गीता। गीता। और गीता का लिखने वाला कोई एक था मूल में या अनेक थे? नहीं, एक था। जो एक था वो सदैव शिव बाबा नहीं है। सदैव शिव बाबा नहीं है। सदैव शिव बाबा कैसे रहेगा बाबा? इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा हुआ ना। रूप बदलता रहा बाबा। भले रूप बदल गया, लेकिन 500 करोड़ के मुकाबले वो हमेशा हीरो पार्टधारी है या जीरो पार्टधारी है? तो मान लो फिर। मान लिया। और दूसरी बात है बाबा, हाँ, अभी कहाँ मान लिया? मान लिया। अच्छा चलो। दूसरी बात अभी गीता का मुरली में आई थी हाँ कि गीता वो है दिल्ली। अभी बात आई वो है दिल्ली। कौन? शब्द आया वो है दिल्ली, और उसमें ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान जो है वो दिल्ली के अंदर ज्ञान भरा हुआ है। तो हमारा एक सवाल इसमें ये है कि अगर वो दिल्ली है और ज्ञान भरा हुआ है, तो अव्यक्त रूप में हम कहाँ से क्या हुआ है? जो ज्ञान जैसे बाबा बच्चों में परोसते हैं, वैसा वो व्यक्त रूप से बच्चों के बीच में क्यों नहीं आता अगर ज्ञान भरा हुआ है? जिसमें ज्ञान भरा हुआ होगा वो कब्रिस्तान बनेगा? बनेगा? ये तो रंग बात हो गई। नहीं, अभी बात आई थी मुरली में। अभी बात आई, तुमने ध्यान से देखा नहीं है। ध्यान से देखो। सत्य जो है वो अडिग होता है, उसका विनाश नहीं होता है, वो गड्ढे में नहीं जाता है। जल भी जब उसमें मिट्टी मिक्स हो जाती है तब ही नीचे जाता है, कचरा मिक्स हो जाता है तब ही नीचे की ओर जाता है। जो शुद्ध डिस्टिल्ड वाटर है वो तो समंदर जब गर्म होता है तो असली जो डिस्टिल्ड वाटर है वो भाप के रूप में ऊपर जाता है या नीचे गिरता है? अगर नीचे भी गिरता है तो पहाड़ों के पत्थरों और मिट्टी से टकराने के बाद नीचे गिरता है। संग का रंग लगता है तब नीचे गिरता है। नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम में विद्यते। इस संसार में जो ईश्वर का ज्ञान है उसके समान पवित्र कुछ भी नहीं है। अगर कुछ और दूसरा पवित्र हो तो वो भी इस संसार में 5000 वर्ष के नाटक में शिव बाबा ही हो जाएगा, हीरो पार्टधारी हो जाएगा। हर आत्मा में कुछ न कुछ ज्ञान की मिक्सचरिटी जरूर हो जाती है। किस लिए हो जाती है? क्योंकि हर आत्मा लगाव और झुकाव में आती है। एक पैर को छोड़ करके, वो है लक्ष्मी नारायण। और बाबा जगदम्बा और जगत पिता, ये दोनों एक पैर हुए कि नहीं? पैर हुए, लेकिन 500 करोड़ के पैर हुए या 9 लाख की जो श्रेष्ठ दुनिया है उसके पैर है। तो 500 करोड़ की दुनिया तो
गिरती हुई दुनिया के जगत पिता है ना। और आज जो दुनिया है पतित दुनिया के जगत पिता और जगत माता है ना, पावन दुनिया के तो नहीं है। पावन दुनिया के नहीं। हाँ। और आज पूरी दुनिया 500-700 करोड़ की दुनिया हो चुकी है। हाँ। और इस दुनिया में जगत पिता और जगदम्बा दोनों ही मौजूद हैं। हाँ जी। तो इस दुनिया का बाबा ने बताया है कि जैसे जैसे पतन होगा वैसे वैसे ज्ञान का विस्तार भी होगा। दुनिया का विस्तार में सार नहीं होता है। विस्तार में सार नहीं। हाँ जी। तो जो विस्तार आज हो रहा है दुनिया का, उसमें जगत पिता और जगदम्बा का कितना भाग है? पतित तो है, दोनों ही तो पतित हैं, भाग क्या होगा? आज दुनिया का जो हालात देखने जा रहे हैं, हाँ। ज्ञान में आने के बाद ये बात समझ में आती है कि दुनिया इतना पतित हो चुकी है कि उस दुनिया में अब रहने लायक नहीं। जगत पिता जगदम्बा से ज्यादा पतित हो गए। जगत पिता और जगदम्बा तो हमारे सामने पति दुनिया के एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल माना बड़े हैं, पतितों में भी, पतितपने में भी बड़े हैं कि नहीं? पतितपने में भी बड़े हैं। हाँ। और समृद्धि में भी बड़े हैं। समृद्धि में जब होंगे तब होंगे, अभी काय में है? पतितपने में है। पतितपने में सबसे बड़े हैं। हाँ हाँ जी, इसीलिए तो बोला नरक की दुनिया मेरी, स्वर्ग की दुनिया मेरी है, तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? नरक की दुनिया का भी सरताज है और स्वर्ग की दुनिया का भी सरताज है। और बाबा ने बताया उसमें 16 कला संपूर्ण संकीर्ण होगा और शास्त्रों में दिखाया है उसको द्वापर में, और द्वापर में तो 8 कला लेना है, तो 8 कला और 16 कला तो पूरा डबल हो गया। हाँ? तो ये कैसे 8 कला में दिखाया द्वापर में? मनुष्यों की बुद्धि तिरक जाती है ना। जब उन्होंने शास्त्रों में लिखा तो बुद्धि तिरकी हुई थी, तालमेल नहीं बैठा सकी। जैसे हम बच्चे मुरली का तालमेल बैठा पाते हैं क्या? बैठा पाया? क्यों नहीं बैठा पाया? कारण क्या? इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार और मुरली के हर वाक्य का तालमेल क्यों नहीं बैठा पाए? नहीं चलती। क्यों नहीं चली? नहीं चली, वो एक ही चलेगी ना, सबकी थोड़ी चलेगी बाबा। क्योंकि लक्ष्य जो है वो अच्छा नहीं है। लक्ष्य है काम विकार भोगने का। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, वही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। कौन है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ? जिसके सारे दुनिया के जितने भी कार्य हैं, जो भी कार्य करता है, उन कार्यों का ध्येय काम विकार के संकल्प से रहित है। अब देखें, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, कोई है, कोई आत्मा है जो काम विकार के संकल्प से रहित हो? है? कोई नहीं है। तो जो भी रचना रचेंगे वो विकृत बुद्धि की रचना होगी या पवित्र बुद्धि की रचना होगी? विकृत बुद्धि की रचना होगी। और बाबा बोलो बोलो। इनको समझ में नहीं आता, ये मराठी को नहीं समझ में आ रहा है। जो तीर्थ करने को गए थे वो पानी में बह गए। कहाँ? कोई है ऐसे कि वो तीर्थ
करने गए थे, हाँ। पानी में बह गए, कोई नई बात है क्या? तो उनको मुक्ति जीवन क्या मिले? पानी में बह जाने से मुक्ति जीवन मुक्ति मिल जाती है। तीर्थ यात्रा करने से मुक्ति जीवन मुक्ति मिल जाती है। छोड़ दिए, फिर आत्मा मुक्ति मिलेगी। अकाले मौत तो हो गई, भूत प्रेत बनेंगे। कोई पाप कर्म किए हैं जो उदय हो गए हैं। हाँ जी, बाबा वो आत्मा जो तीर्थ करने गई, वो अपने मन से तो पवित्र काम करने गई, कैसे? अपनी मनमानी से गई ना। वो तो सभी करते बाबा, सभी करते हैं, आप भी ऐसा ही करते हैं। थोड़ा बहुत तो सब करते। आप भी ऐसा ही करते हैं, मनमानी। हमें मनमत पर चलना है कि हमें श्रीमत पर चलना है। माता जी कहती सभी ऐसा ही करते हैं, तो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो बाबा सभी करते, थोड़ा बहुत मैंने आपको मैंने आपका अनुभव ऐसा है, आपका नहीं करते ही है सब। करते ही है। तो फिर इस सृष्टि पर नारायण कोई बनेगा या नहीं बनेगा? वो तो अंश में बनेगा ना, अच्छा में। मैंने अभी मानने वाले नहीं है, अभी झुकने वाले नहीं है, अंत में झुकेंगे। नहीं ऐसे तो झुके हुए हैं बाबा, पर फिर अरे रे 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 रे। बात है वो करते हैं बाबा। हाँ जी, और बाबा हाँ, दशरथ के 4 पुत्र हैं। अच्छा, अभी भी है शास्त्रों में बताया हैं? दशरथ के 4 पुत्र शास्त्रों में बताया गया। जब शिवाजी भरत और शत्रुघ्न, तो बाबा ने बोलने में कहा है ये तो भरत है तो मतलब इस्लाम धर्म का विजय आत्मा है। तो बाबा ने बोलने में कहा है कि भरत भारत का भरण पोषण करता है, तो इस्लाम धर्म का विजय आत्मा है। हाँ है। सीढ़ी के क्षेत्र में देखो, कोई विदेशी हैं, जो विदेशी 2 खड़े हुए हैं, वो भिखमंगा भारत है, जिसके सर के नीचे गीता रखी हुई है और कोई प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है, फुल बेगर है। उस बेगर को भीख दे रहे हैं। किस बात की भीख? तुम्हारे पास रोटी, तुम्हारे पास कपड़ा, तुम्हारे पास मकान नहीं है, तुम हमसे ले लो। तो ले रहे? हाँ, धर्म की विजय आत्मा भारत को दे रही है, भारत को दे रहे मुस्लिम धर्म की विजय आत्मा। हाँ, नहीं दे रहे, दिया नहीं, समझ में नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं दिया। 76 में जब एडवांस ज्ञान निकला, तो एडवांस ज्ञान निकालने का कोई निमित्त बना होगा। जो निमित्त बना उसको रोटी, कपड़ा और मकान का आधार नहीं दिया। तो जिन्होंने दिया, अव्वल नंबर में जिसने दिया, उसका नाम भरण पोषण करने वाला भरत पड़ गया। किसका भरण पोषण करने वाला? जो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला है, विश्वपति है, उसका भी भरण पोषण किया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत ऐसा हुई। उसका नाम भरत पड़ गया। नहीं तो वास्तव में भरत तो भरण पोषण करने वाले विष्णु का नाम है, परंतु उसने विश्व का जो पोषण करने वाला है उसका भी भरण पोषण किया, इसलिए भरत नाम पड़ गया। और है बाबा ने बताया इनका हाथ छोड़ उनका राइट हैंड बन गई। छोटी माँ के लिए बाबा ने बताया क्या? इनका हाथ छोड़ उनका राइट हैंड बन गई। छोटी माँ माने लक्ष्मी के लिए बोला। ओम राधे मम्मा की बात हो रही है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया।
वो चली गई तो इन ब्रह्मा का हाथ छोड़ दिया और वो बाबा का हाथ पकड़ लिया जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है सन 76 में। और मोक्ष और मुक्ति ये दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है? मुक्ति माने छुटकारा, कैसे छुटकारा? दुख दर्दों से छुटकारा। और जीवन मुक्ति माने जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से छुटकारा है। मोक्ष क्या है? मोक्ष और मुक्ति में क्या फर्क है? मोक्ष कभी होता ही नहीं। मोक्ष माने सदा काल के लिए छुटकारा। वो मोक्ष सन्यासी लोग मानते हैं कि हमारी आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुई। सदा काल के लिए मुक्ति किसी की होती नहीं। भगवान को भी इस धरती पर बार बार आना पड़ता है। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा बोला है रामायण में। राम को भी हर त्रेता में आना पड़ता है। उनको भगवान मानते हैं तो जब भगवान को भी हर युग में आना, वो हर बार आना पड़ता है कल्याण करने के लिए, तो मनुष्य आत्मा सदा काल की मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकती है? जिसको गुरु मोक्ष कहते हैं। जैसे तुमने मतिर बिल्ला कहते हैं, वैसे शास्त्रों में पिंडे बिल्ले मतिर बिल्ला भी कहा गया है। वो पिंडे और टुंडे एक ही बात हुई। नहीं, कहीं हम लोग डिस्कस किया तो होता है वो टुंडे गलत है। मुंड कहते हैं, ये सर है मुंड, ये है पिंड, ऐसे ही कहते हैं तुंड। शरीर की तरफ इशारा है या आत्मा की ओर इशारा है? शरीर की इशारा है। जो भी शरीर है एक जैसे हैं या सब अलग अलग है? वृक्ष में लाखों की तादाद में पत्ती है। उन पत्तों की नसें नाड़ियां, कोई भी दो पत्तों की नसें नाड़ियां एक जैसी हो सकती है? नहीं हो सकती। सबका आकार प्रकार अलग अलग, इसलिए बोला तुमने मत मिलना। और गीता में जो कहा अर्जुन को कहा हुआ है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, परंतु तू तेरे जन्मों को नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। ये किसने कहा? शिव ने। शिव ने कहा। शिव के कहा जन्म होते हैं? शिव के बहुत जन्म नहीं होते। हर कल्प में जन्म नहीं होते। तेरे और मेरे। तेरे और मेरे 5000 वर्ष की बात है ना? हाँ, 5000 वर्ष में तू भी यही जन्म लेता है। 84 जन्म और 84 जन्म लेता है। और मैं भी जन्म लेता हूँ। 84 जन्म लेता हूँ। है 84 जन्म मैं भी लेता हूँ। 84 की बात नहीं आई, ये तो आप लगा रहे हैं। सिर्फ जन्म की बात बताई। तो साक्षात्कार तो नारायण का हो गया ना लास्ट में? नारायण का जो विराट रूप का साक्षात्कार लास्ट में किया वो नारायण का था ना? हाँ। तो शिव की बात ही नहीं, शिव की बात ही नहीं ना। अरे तो विराट से रूप से क्यों जोड़ रहे हैं उसको? यहाँ जन्म की बात को विराट रूप से तुमने क्यों जोड़ दिया? विरोध करने के लिए? नहीं। हाँ, कहने वाला जो था, कहने वाला शिव है, साकार द्वारा कहता है। हाँ, साकार द्वारा कहता है। साकार के लिए भी लागू होती है। साकार के लिए भी लागू होती है। और अनेक जन्म की बात हर कल्प में शिव के लिए भी लागू होती है। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन। हे अर्जुन, तू एक कल्प में ही अनेक जन्म लेता है, बहुत जन्म लेता है, और मैं अनेक कल्पों में भी अनेक जन्म लेता हूँ। ये संगम युग की बात है ना? हाँ, संगम युग की बात है। शिव के लिए संगम युग की बात है, और अर्जुन के लिए हर युग में अनेक जन्म होते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने कहा है कि सबसे ज्यादा पतन
जो होता है वो सबसे ज्यादा उत्तान होता है। हाँ। तो टूले में पॉइंट आया सदैव में बाप गोरा होता है। हैं? बाप सदैव गोरा होता है। हाँ, तुमने क्या अंतिम जन्म में उसे काला समझा है? नहीं, गोरा होता है। हाँ, तो सूर्य को ग्रहण लगता है कभी? कभी नहीं लगता। तो उतरता क्यों कहा है? पतन शब्द उतरना शब्द क्यों कहा? तुम्हारे लिए समझाने के लिए कि संगम में जब शूटिंग होती है तो उस शूटिंग में उस हीरो पायदारी को भी शूटिंग करनी पड़ती है। ऐसे नहीं वो नीचे गिर रहा है। अगर नीचे गिर रहा है तो जिसका पतन होता है, जिसकी शक्ति क्षीण होती है, उसकी बुद्धि में ज्ञान फैलता है, फिर कैसे पतित है? तो बाबा शिव बाप ने बोला है मैं पतित से पतित तन में आता हूँ। हाँ, तो वो शरीर पतित ही हुआ ना? हाँ, तन में आता हूँ। तो तन पतित हुआ ना? तन पतित हुआ। आत्मा जिसमें ज्ञान भरा हुआ है वो आत्मा को पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? पतित आत्मा में ज्ञान ठहरेगा? है? बाबा तो कह रहे हैं 5वीं मार से गिरे तो ज्ञान सारा हो जाता है। उसके इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म होगा है, उसके इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म होगा वो कल्याण के लिए सिद्ध होगा। बिल्कुल। तो पता की बात ही ये तुम्हारे समझने की बात है। और सबकी समझ एक जैसी होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग है। जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वो अपने बाप को कभी नीच कहेंगे, दूसरे धर्म के नीच कहेंगे, नीच समझेंगे, या सूर्यवंशी नीच समझेंगे? है? हर बच्चा अपने बाप की बुराई सहन नहीं कर सकता, अपने गुरु की बुराई सहन नहीं कर सकता। तो बाबा जब बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है तो शरीर पतित कैसे होगा? फिर वो पावन ही रहेगा ना, उसकी बुद्धि पावन है। ज्ञान पतितों में होता है या पावन देवता में होता है? हे माता क्या कह रही? देवता में तो ज्ञान ही नहीं होता है। ज्ञान ही नहीं होता है, उनके शरीर पावन होता है। तो पावन शरीर में ज्ञान की जरूरत ही नहीं। ज्ञान की जरूरत कौन से शरीर में है? तो बोले नारायण भी सबसे ज्यादा समझदार नारायण होता है? सबसे ज्यादा समझू नारायण होता है। हाँ। तो नारायण देवता है। हाँ, फिर पावन भी तो है। समझदार होता है। हाँ। जो समझदार होता है वो दूसरों को समझाता है या नहीं समझाता है? समझाते हैं। नारायण समझाता है। शिव बाबा समझाते हैं। तो खुद ही अपनी बात को काटे दे। नारायण द्वारा समझाते हैं ना। वो नारायण द्वारा समझाता है, पतित के द्वारा समझाता है या नारायण के द्वारा समझाता है? फिर पतित की बात करते आपने। वो नारायण जो है वो पावन है या पतित है? उसके द्वारा समझाता है। सोच लिया करो फिर बोला करो। और ओम शांति।